नोवेल ऑकवर्ड। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था यीमो और चेंगमो चेकआउट कर रहे होते हैं और काउंटर पे खड़ी लड़की की बात सुनकर यीमो को चेंगमो पर बहुत ही गुस्सा आता है। अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सामने खड़ी लड़की बोलती है, सर अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। वो लड़की महसूस करती है कि यीमो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, मानो उसने कुछ सुना ही नहीं। इसीलिए वो फिर से बोलती है। यीमो नीचे की ओर देखता है और बिल लेता है और अपना कार्ड स्वाइप करता है और गेट से बाहर निकल जाता है। चेंगमो की आंखें यीमो का पीछा कर रही थी और वो भी यीमो के पीछे ही गेट से बाहर निकल जाता है। होटल से कुछ दूर पहुंचने के बाद में देखता है यीमो तेज तेज चले जा रहा है और वो रुक नहीं रहा है। चेंगमो उसको रोकना चाहता था और वो उसके पास जाकर बोलता है, अरे ये सिर्फ 200 युआन की बात ही तो है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। यीमो और भी तेज चलने लगता है और वो एक्सप्रेशन लेसली बोलता है, मुझे पैसे की कोई परवाह नहीं और मैं गुस्से में नहीं हूँ। चेंगमो यीमो की ओर देखता है और उससे बोलता है, तो फिर तुम्हारा चेहरा इतना अगली क्यों लग रहा है। यीमो अपना सिर नीचे कर लेता है और कुछ नहीं बोलता। चेंगमो ने यीमो को इतना जिद्दी होते हुए कभी नहीं देखा था और वो बोलता है, क्या तुम सच में नहीं बताना चाहते। यीमो की चाल धीमी हो गई और वो थोड़ी देर रुका और बोला, अगर अगली बार कभी ऐसा हुआ तो तुम मुझे पहले से बता देना ताकि मुझे इतनी शर्मिंदगी ना हो। चेंगमो समझ गया था आखिर में यीमो क्या कहना चाहता है और वो स्माइल करता है और बोलता है, नेक्स्ट टाइम। और यीमो की ओर देखते हुए बोलता है, नेक्स्ट टाइम मैं याद रखूंगा। यीमो को समझ नहीं आता आखिर में उसका मतलब क्या है और वो हंस क्यों रहा है। वो सिर्फ सीधा चलता है और मुड़कर नहीं देखता। चेंगमो बोलता है, चलो हम खाना खाते हैं, उसके बाद हमारी फ्लाइट है। यीमो बोलता है, नहीं, मुझे जाना है और यूचिन के लिए कैंडी खरीदनी है, उसे यहाँ की कैंडी बहुत ही पसंद है। चेंगमो बोलता है, यूचिन मतलब वो लड़की जिसने मुझे स्टोरी सुनाने के लिए बोला था। यीमो बोलता है, वो मेरी भांजी है, मैं आता हूँ, तुम खाना खाओ। तभी चेंगमो उसके साथ दौड़ता है और बोलता है, नहीं, अकेला खाना खाने में कहाँ मज़ा आता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यीमो बोलता है, ठीक है, और वो दोनों निकल जाते हैं। कैंडी की शॉप पर लंबी लाइन लगी हुई थी। यीमो लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है और अपने नंबर आने का वेट करता है और चेंगमो बीच पर आकर एक चेयर लेकर बैठ जाता है। चेंगमो चाय पी रहा था, तभी एक बच्चा खेलता हुआ देखता है और वो उसको बुलाने की कोशिश करता है, मगर बच्चा नहीं सुनता और वो अपने खेल में लगा हुआ होता है। तभी चेंगमो उसको एक बिस्किट देता है और बच्चा पास आ जाता है और चेंगमो दोबारा से एक बिस्किट देता है, बच्चा और पास आ जाता है। चेंगमो देखता है कि यीमो अभी भी लाइन में लगा हुआ है। वो उस बच्चे के साथ में खेल रहा होता है और उसे परेशान कर रहा होता है। उसका टाइम ऐसे ही पास हो रहा था। वो समय समय पर यीमो की ओर देखता और वो देखता कि लाइन काफ़ी लंबी है, इसीलिए वो बच्चे के साथ में खेलता हुआ जाकर बीच पर लेट जाता है और पानी के आनंद लेने लगता है। थोड़ी देर बाद वो अपना हाथ सर पर रख लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो बच्चा उसके पास आता है और उसको हिलाने की कोशिश करता है, मगर चेंगमो नहीं हिलता। वो बच्चा फिर से कोशिश करता है, मगर चेंगमो नहीं हिलता। वो जानता था कि वो सिर्फ उसको परेशान कर रहा है, इसीलिए वो लेटा रहता है और अपनी आंखें बंद किए रहता है। वो बच्चा उसके फेस को टच करने लगता है और बॉडी को हिलाने लगता है, मगर चेंगमो ऐसे ही लेटा रहता है और उस बच्चे को परेशान करने लगता है। तभी यीमो आता है और वो बच्चा रोने लगता है और बोलने लगता है, ब्रदर, बिग ब्रदर। यीमो बच्चे को रोता हुआ देखता है और वो उसके करीब जाता है और देखता है बच्चा चिल्लाते हुए बोलता है, ब्रदर को कुछ हो गया है। यीमो चेंगमो के पास जाता है और उसे हिलाने की कोशिश करता है, मगर चेंगमो को लगता है कि ये वो बच्चा है जो कि उसे परेशान करने के लिए कर रहा है। वो बिल्कुल नहीं उठता और ऐसे ही लेटे रहता है और बच्चा तेजी से रोने लगता है और वो बोलने लगता है, ब्रदर, ब्रदर को कुछ हो गया है, प्लीज़ कुछ कीजिए, प्लीज़ कुछ कीजिए, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दीजिए, प्लीज़ कुछ कीजिए, जल्दी कीजिए। यीमो बच्चे को रोता हुआ देख घबरा जाता है और वो पैनिक करने लगता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो चेंगमो के पास जाता है और उसके फेस को टच करता है और उसे माउथ टू माउथ सांसें देने की कोशिश करता है।
तभी चैंगमो को फील होता है कि उसको किसी ने टच किया है और वो बिल्कुल भी नहीं हिलता क्योंकि वो समझ गया था आखिर में यीमू क्या कर रहा है। वो ऐसे ही लेटा रहता है और यीमू उसको सांसें दे रहा होता है। थोड़ी देर बाद चैंगमो अपनी आंखें खोलता है और यीमू को अपने नीचे दबा लेता है और स्माइल करते हुए बोलता है, तुम बहुत ही अच्छे किसर हो। यीमू को समझ आ जाता है कि ये इंसान बस प्रैंक कर रहा था और इसको कुछ भी नहीं हुआ और वो चिल्लाने लगता है, दूर हटो, जाने दो मुझे। मगर चैंगमो उसको और भी टाइट पकड़ लेता है और उसके हाथों को जमीन पर बांध देता है। उसके हाथ उसने अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए थे। वो अपनी गर्दन को उस यीमू के पास ले जाता है और उसके कान में जाकर बोलता है, नहीं, और चैंगमो यीमू को किस करने लगता है। यीमू अपने आप को छुड़ाने की बहुत ही कोशिश करता है मगर चैंगमो नहीं रुकता। थोड़ी देर बाद यीमू को सांस आना बंद हो जाती है और वो घबराने लगता है। तभी चैंगमो उसके लिप्स को छोड़ता है और उसके हाथों को ऊपर की ओर क्रॉस कर देता है और उसकी ओर देखने लगता है। जैसे ही यीमू कुछ बोलने वाला होता है वो उसको फिर से किस करने लगता है। यीमू फिर से घबराने लगता है। चैंगमो उसको छोड़ता है और उसके कान में जाकर बोलता है, ब्रदर प्लीज मुझे तुम्हारे साथ रहने दो, चलो हम साथ रहते हैं। ये सुनकर यीमू के हार्मोन्स भी एक्टिव होने लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है आखिर में उसके साथ में क्या हो रहा है। चैंगमो को ये समझ आ जाता है और वो उसको गर्दन पर किस करने लगता है और चैंगमो की हरकतें वाइल्ड होने लगती हैं। एक ही पल में वो इतना जंगली हो जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। वो यीमू से लगातार एक ही बात बोल रहा था, मुझे अपने साथ रहने दो। और थोड़ी ही देर बाद सब कुछ बहुत अजीब हो जाता है। अंदर की साइड होने के कारण उस बीच पर कोई भी नहीं आता था। वो जगह बिल्कुल खाली थी। यीमू को खुद पर एम्बेरसमेंट हो रही होती है। आखिर में वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और चैंगमो को हटाने की कोशिश करता है मगर चैंगमो अपनी जंगली हरकतों से बाज नहीं आता और उसको लगातार किस किए जा रहा होता है और वो उससे एक ही बात बोल रहा होता है, भाई प्लीज हम साथ रहते हैं। और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और उनके बीच में इंटीमेसी सीन्स होते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो भी होता है फोर्सफुली होता है जिसमें यीमू की कोई भी गलती नहीं थी। जब दोनों को होश आता है तो सबसे पहले यीमू अपने कपड़े ठीक करने लगता है और थोड़ी देर बाद उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ती है जो कि उन्हें देख रहा होता है और वो बच्चा आकर यीमू से बोलता है, ब्रदर अभी जो भी हो रहा था ये सब क्या था। यीमू को बहुत ही शर्म आती है और वो जल्दी से बोलता है, ये सब आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का एक पार्ट था, ये भी एक्सरसाइज होती है। बच्चा बोलता है, ओह मेरी मम्मी भी करती हैं ये एक्सरसाइज मेरे पड़ोस वाले अंकल के साथ में। ये सुनकर यीमू चौंक जाता है और चैंगमो भी तेजी से हंसने लगता है। यीमू बच्चे को कैंडी देता है और वहां से निकल जाता है। चैंगमो भी उसका पीछा करने लगते हैं और बोलता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, फ्लाइट का टाइम हो गया। यीमू को बहुत ही शर्म आ रही थी, वो उसकी नहीं सुनता और वो सीधा चलता जाता है। यीमू बच्चे के मुंह में कैंडी देता है और वहां से चला जाता है। दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं और उनकी फ्लाइट आ चुकी होती है और दोनों अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। चैंगमो यीमू से बोलता है, आज रात तुम मेरे घर रुक जाना, हम अपना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। यीमू को शौक लगता है और वो चैंगमो की ओर देखते हुए बोलता है, मिस्टर चैंग क्या आप मुझे पसंद करते हैं। चैंगमो बोलता है, नहीं, आप तो गे लोगों से नफरत करते थे ना, तो अब क्या हुआ। चैंगमो अपनी आंखें नीचे करता है और बोलता है, हाँ लेकिन ये अलग है, हम साथ रह सकते हैं। यीमू उसकी नहीं सुनता और वहां से सीधा बाथरूम में चला जाता है। वो अपने फेस को धुलने लगता है। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे की ओर मुड़ता है तो देखता है चैंगमो भी वहां आ जाता है और वो यीमू को पीछे से आकर पकड़ लेता है और उसको पकड़ते हुए बोलता है, यहाँ पर आईना है, यहाँ करना कैसा रहेगा। यीमू को बहुत तेज गुस्सा आती है और वो चैंगमो को गाली देते हुए धक्का दे देता है और वहां से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। चैंगमो स्माइल करता है और वो भी जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। वो यीमू की ओर देखता है और उसको किस करने लगता है। यीमू को कुछ भी समझ नहीं आता और वो चिल्लाते हुए बोलता है, आप मुझे हरेस करना बंद करें वरना मैं आपको पुलिस में पकड़वा दूंगा। चैंगमो बोलता है, अच्छा तो करा दो। और वो यीमू को देखकर स्माइल करने लगता है और उसके लिप्स पर हाथ लगाने लगता है। यीमू बहुत ही इरिटेट हो रहा था, उसे समझ नहीं आती आखिर में वो क्या करे। चैंगमो बोलता है, ठीक है तो आज रात को मैं तुम्हारे घर रुकूंगा।
और हम दोनों जाते हुए डिनर करके चलेंगे। यीमू बोलता है नहीं, आज मुझे एयरपोर्ट से कोई पिक करने आ रहा है। चैंगमो को ये सुनकर थोड़ा सा बुरा लगता है और वो सोचने लगता है और बोलता है कौन? यीमू बोलता है मेरी माँ, वो मुझे एयरपोर्ट से पिक करने आ रही हैं। चैंगमो को थोड़ी राहत मिलती है और वो बोलता है आखिर में तुम्हारी माँ तुम्हें पिकअप करने क्यों आ रही हैं? क्या तुम छोटे बच्चे हो? वैसे भी तुम तो अपनी माँ से अलग रहते हो ना। यीमू बोलता है क्योंकि वो मुझसे मिलना चाहती थी और यूचुन के बर्थडे के बाद में मैं उनके पास गया नहीं हूँ, इसीलिए वो मुझसे मिलना चाहती हैं और हम कुछ बातें करना चाहते हैं, इस वजह से वो मुझे पिक करने आ रही हैं। चैंगमो कुछ नहीं बोलता, वो यीमू की ओर देखने लगता है और जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है यीमू को गुस्सा आने लगता है और वो चैंगमो को धक्का दे देता है। चैंगमो उसको वाइन का गिलास देते हुए बोलता है क्या तुम ये पीना चाहोगे? मगर यीमू मना कर देता है। यीमू बोलता है तुम मुझे हरास करना बंद करो। मगर जब चैंगमो नहीं मानता तो वो दूसरे पैसेंजर से रिक्वेस्ट करता है और अपनी सीट चेंज कर लेता है। अब चैंगमो के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं था, वो चुपचाप बैठा रहता है और यीमू की ओर देखता रहता है। जैसे ही फ्लाइट लैंड होती है यीमू जल्दी से निकलना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि चैंगमो की नज़र उस पर पड़े, मगर चैंगमो भी उसका पीछा करता है और जल्दी से अपना लगेज उठाने लगता है। यीमू भीड़ की ओर देखता है, उसे अपनी माँ दिखाई देती है और वो उनकी ओर दौड़ने लगता है और अपनी माँ से बोलता है चलो माँ जल्दी चलते हैं। मिस ये बोलती हैं आखिर में तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? यीमू कुछ नहीं बोलता और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी चैंगमो पीछे से आता है और बोलता है हेलो मदर इन लॉ, आप कैसी हो? यीमू की माँ ये देखकर चौंक जाती है कि उसको किसी ने मदर इन लॉ बोला है। वो यीमू की ओर देखने लगती है मगर यीमू बोलता है मैं नहीं जानता। तभी वो चैंगमो की ओर देखती है और बोलती है आखिर में तुम कौन हो और तुम मुझे मदर इन लॉ क्यों बुला रहे हो? यीमू बोलता है आखिर मैं इसे नहीं जानता तो ये क्यों बोल रहा है? चैंगमो यीमू की ओर गुस्से से देखने लगता है और बोलता है ये मैं वो। तभी यीमू की माँ बोलती है मुझे लगता है तुम बीमार हो और तुम हॉस्पिटल से भाग कर आए हो। चैंगमो को समझ नहीं आता और उसका फेस ये सुनकर अगली हो जाता है और यीमू बोलता है हाँ ये मेंटली इल हैं, ये हॉस्पिटल से आए हैं, इनको हर इंसान अपना रिश्तेदार लगता है, इनको हर इंसान अपना रिश्तेदार लगता है। यीमू की माँ यीमू का हाथ पकड़ती है और वो दोनों जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और चैंगमो उनको जाते हुए देख रहा होता है। तभी यीमू की माँ यीमू से पूछती है आखिर में वो इंसान कौन था? यीमू बोलता है मैंने कहा ना वो मेंटली इल है। यीमू की माँ बोलती है आखिर में मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मैं ये तो बता सकती हूँ वो इंसान तुम्हारे साथ ही निकला है और तुम उसे जानते हो। तभी यीमू बोलता है वो मेरे नए बॉस हैं। तभी यीमू की माँ यीमू की ओर स्माइल करती है और बोलती है क्या तुम दोनों? तभी यीमू बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यीमू की माँ बोलती है मैं जानती हूँ तुम्हारा रिश्ता यनचेन के साथ में कैसा था और उसने तुम्हें धोखा दे दिया और उसने शादी कर ली, मगर अब मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम कोई ऐसा इंसान ढूंढो जो कि तुम्हारी चिंता करता हो और तुम्हें बहुत प्यार करता हो। वैसे ये इंसान मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे लगता है कि वो। तभी यीमू बोलता है माँ प्लीज़ और सवाल जवाब मत करो, हम सीधा घर चलते हैं। यीमू की माँ बोलती है हाँ ठीक है, आज तुम्हारे फादर ने डिनर बनाया है। यीमू ने अपने फादर के हाथ का बना डिनर सालों पहले खाया था जब उनकी तबीयत ठीक रहती थी, मगर तब से अब तक उसने अपने फादर का हाथ का बना डिनर नहीं खाया। मगर अब वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और वो दोनों घर पहुंचते हैं। बच्चे और उसके फादर वहां पर इंतजार कर रहे थे। जब यीमू के फादर यीमू की माँ का चेहरा देखते हैं तो उन्हें लगता है कुछ प्रॉब्लम है, मगर यीमू की माँ इस हैप्पी मोमेंट को स्पॉइल नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो स्माइल कर देती है और सभी लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। वो सब बैठकर काफ़ी सारी बातें करते हैं और आखिर में यीमू ने बहुत दिनों बाद अपनी पूरी फैमिली को इतना खुश देखा था। अब वो वहाँ से अपने अपार्टमेंट के लिए निकलता है। जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुँचता है तो वो देखता है एक हैंडसम सा इंसान उसके दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था और यीमू बोलता है आखिर में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चैंगमो आगे बढ़ता है और बोलता है मेरे घर की लीज डेट खत्म हो गई है और मुझे दूसरा अपार्टमेंट मिलने में टाइम लगेगा, इसलिए तब तक मुझे यहाँ रहने दो। यीमू चैंगमो की ओर देखता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।